सर एक मिनट, आप सुबह बता रहे थे कि आप मतलब इन्वेस्टमेंट को एक बार डिक्लेयर कर दीजिए, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कह रहे थे सर कि आप लोग चाहेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट की लाइन में भी आए। वो आगे की बात है। मैंने ये कहा कि आने वाले समय में अगर आपकी टीम अच्छी रहेगी और इन्वेस्टमेंट में अगर आप सब लोगों को, आप सब देखिए यहाँ पर ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पर मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता। ये जो CSC अभी बना है ना, CSC हमारे यहाँ, ये भी लीडरों के द्वारा बनाया गया है। यस सर। हाँ, आप हमें अपनी राय देते हो, आप हमें अपनी राय देते हो, मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, मेरे कैलकुलेशन पे वो खरा उतरता है तो मैं अप्लाई करता हूँ। भाई ठीक है, आपकी भी राय माननी चाहिए ना। हो सकता है आपके पास किसी कोई अच्छा आइडिया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कल होके आप लोग कहोगे कि नहीं, हम लोग एक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें जिसमें सबका साथ हो और सबको अच्छे ढंग से हम रिटर्न दे सकें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान उस टाइप का नहीं कि 6 महीना में डबल और 3 महीना में डबल और 8 महीना में डबल, ये सब नहीं। जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान मान लो शुरू करते हो, मान लो एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक में रखता है तो 3-4-5% ज्यादा FD करेगा तो मिलेगा। लेकिन अगर वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल बिजनेस में, वो नहीं मनी सर्कुलेशन वाला कहानी नहीं है। मनी सर्कुलेशन नहीं, हाँ, नहीं, बिजनेस में आप हमारे यहाँ हमारा शेयर खरीदो और शेयर्स में हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो। अभी की बात नहीं है, ये भविष्य में हम, हो सकता है आप सब लोग कहेंगे तो ऐसा किया जाएगा। और हम, क्योंकि अभी क्या है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। चाइना से कंपनियां भाग रही हैं, भारत में सब शिफ्ट हो रही हैं। हमारे यहाँ जो स्टील प्लांट जो हमारा हो रहा है उसमें भी हमारा एक चाइनीज पार्टनर ही, मतलब चाइना में उसकी कंपनी थी, थाई पर्सन है, और वो हमारे साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो भी तो प्रॉफिट कमा ही रहा है ना। तो उसमें 2 लोग प्रॉफिट कमाएंगे, हम और वो। लेकिन इसमें अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो हम सब लोग लाभार्थी हो सकते हैं इस चीज के। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है रूफ मेकिंग। जैसे ये लोहे की जितनी आप पाइपें देखते हैं, लोहे की पाइप, गोल पाइप हो 4 इंच 2 इंच मोटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है, उसको बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 18 करोड़ का है। भविष्य में कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों को टारगेट दे दिया जाए, भाई इतना इतना बिजनेस 1-1 करोड़ का या 50-50 लाख का या 20-20 लाख का बिजनेस आप लोग लाइए, और उसमें जो है हम आपको इतना शेयर अलॉट कर देंगे और वो जितना प्रॉफिट कमाएगी आजीवन। जैसा कि हमने होटल में भी एक बार बताया था कि इन्वेस्टमेंट आएगा, उसी से हम लोग होटल बनाएंगे और होटल बना के, और उस होटल से जितना प्रॉफिट आएगा उसमें 60-40 का रेशियो से हम लोग बांट लेंगे। तो वो चीज हम इंडस्ट्री में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो चलने वाली चीज है। वो भाई इंडस्ट्री बंद थोड़ी होनी है। तो इंडस्ट्री में भी, क्योंकि देखिए आप जिस टाइप के व्यक्ति के साथ रहेंगे, आपका सोचने का ढंग वैसा ही। मैं एक उद्योगपति हूं, मेरा 24 घंटा दिमाग मेरे उद्योग धंधे में लगा रहता है। तो हम आपको यही चाहेंगे कि आप लोग भी उद्योग करो। और अभी VGF हम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है, नेटवर्क का इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर नेटवर्क बनाएंगे, आप लोग कैपेबल हो जाओगे। आपके पास जब आपके पास करोड़ों रुपया आपके बैंक में हो जाएगा, तो हम आप ही को कहेंगे भाई यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे साथ शेयर्स ले लो और इस चीज की इंडस्ट्री लगाओ, और इसी में हम बनाएंगे, और अब हमारे पास नेटवर्क रहेगा ही, हम उसी में बेचेंगे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है आप उस चीज को ना सोच पा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 16 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, साल का 10% का प्रॉफिट वो देने वाला है, ठीक है, या मान लीजिए 12% या 15% का प्रॉफिट वो देने वाला है, और 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब 16 करोड़ में मान लीजिए कि 100 आदमी मिल गए, 100 लोग मिले, और 100 लोगों ने 16 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आया? 16 लाख। 16 लाख रुपए का धंधा या 16 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट अपनी टीम से करवाया, और आप उसके बन गए पार्टनर। आपकी टीम वाले को पैसा जा रहा है और आपको प्रॉफिट जा रहा है।
क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता 100%। है। और ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत का है, ये ऐसा नहीं है कि ये 2-4 साल मिलेगा। इंडस्ट्री जब तक रहेगी तब तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म। आप देखो, 2 चीजें आप लोग समझो। पहले आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो बल्कि कंपनी चला रहे हो। पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करो। मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूं, माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज। क्या माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं बोलता हूं, यही मैं बात बोलता हूं। आप अभी ये सोच के काम कर रहे हो कि कंपनी में हम काम कर रहे हैं, नहीं, हम कंपनी चला रहे हैं। जो काम करने वाले थे वो तो भाग गए अभी, अब फिर नहीं आएंगे। लेकिन जो चलाने वाले वो बैठे हैं यहां, चला रहे हैं, बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। तो हम चलाने वाले हैं, इस बात को समझिए। और चलाने वाले का जो दिमाग होता है वो चलाने वाला दिमाग होता है। वो दिमाग नहीं होता कि ये 700 की बाइनरी शुरू हो गई है ना, 700 की बाइनरी, वो एमएलएम वाले करते हैं। हम लोग एक उद्योगपति हैं, हम सब एक उद्योगपति हैं। उद्योगपति की तरह सोचिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचिए। तो मैंने फैक्ट्री पर भी बात कही थी कि पहले हमारे फ्रीक्वेंसी से अपने फ्रीक्वेंसी को मिलाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, आपको पता है वो जमीन जो हमने खरीदा था, तो जब हमने वो जमीन खरीदा था तो क्या रेट में खरीदा था? आपको विश्वास नहीं होगा कितने में खरीदा था। मात्र खरीदा था 25 लाख रुपया बीघा, मात्र। लगभग हो गया 2013 में, 2013 में, 13 या 14 में, 13 और 14 के बीच में ही खरीदा था। तो 25 लाख रुपया बीघा। आज उसकी कीमत है, आज केवल हम प्लॉट बेच दें उसका, तो पता है क्या रेट बिकेगा? 500 रुपए स्क्वायर फीट। तो धंधे की कमी नहीं है, इनकम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो मैं ही कमाऊंगा ना। अब मैं कुछ भी कमा लूं, आपको थोड़ी देने वाला। और कोई अगर ऐसा कहता है कि मैं कमाऊंगा आपको दूंगा, तो धोखा दे रहा है वो। क्यों देगा? हम कमा के आपको क्यों दें? हाँ, हम और आप मिल के कमाएंगे और उसमें हम और आप बांट लेंगे। ये तो समझ में आता है बात। तो मेरे पास जो भी है उस चीज का आप सदुपयोग कर सकते हैं। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास एक चेहरा है, मेरे पास एक अनुभव है, मेरे पास एक प्लानिंग है, हर चीज है अपने पास। मैंने बताया ना, वीजीएफ का फाउंडेशन बहुत मजबूत है। बस अब इसको देखिए, जितना पैसा हम लोगों ने बांटा है ना, इतने में कम से कम 10 कंपनियां खुल के और बंद होके भाग जाती हैं। 2 लाख का सॉफ्टवेयर बनाती हैं, 200 कंपनी 2 लाख का सॉफ्टवेयर बनाती हैं और 20 लाख का टर्नओवर करती हैं। उनका पेट भर गया, भाग जाती हैं। 22 करोड़ 20 करोड़ तो बहुत ऊपर की चीज हो गई, लेकिन यहां बांट दिया गया क्योंकि हमको पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए नेटवर्क और आप महत्वपूर्ण है। आप रहेंगे तो हम और आप मिलकर फिर बहुत बड़ा बना लेंगे। पैसा क्या चीज है? पैसा तो आज मेरे पास, कल उनके पास, परसों उनके पास, लेकिन लोग मूवेबल नहीं होने चाहिए। और जो मूव करते हैं उनको होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है साहब। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया चलती रहती है। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे पास एप्लीकेशन का डेमो भी आ गया, सारी चीजें हमारे तरफ से सब रेडी हैं। हम कल से बिल्कुल फूंक देना है बस। कल सब बताते हैं, परसों से बिल्कुल फूंक दीजिए बस आप लोग।